हेलो दोस्तों, जय हिंद। फर्स्ट क्लास हो सब लोग, झक्कास, वेरी गुड। दोस्तों आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 5.2 कंटिन्यू करते हैं। ठीक, अच्छा ये एक्सरसाइज किस पे बेस्ड है? अगर आप ध्यान से पढ़ो इसमें क्या निकालना है, मॉडुलस, आर्गुमेंट, पोलर फॉर्म, ये सब मैंने तुम लोगों को डिटेल में समझाया है। समझाया है कि नहीं, है ना? इंट्रोडक्शन पार्ट में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से भी देख लेना। ठीक, अब फिलहाल एक्सरसाइज भी बता देता हूँ क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं, सर थोड़ा एक्सरसाइज भी बता दीजिए। ठीक, लेकिन जिसने मेरा वो वाला वीडियो देखा है जिसमें मैंने पोलर फॉर्म समझाया है, ठीक, तो उसको एक्सरसाइज में कोई दिक्कत होगी नहीं, वो आराम से कर लेगा। ठीक, और जिसने नहीं देखा है तो यहाँ देख लो। ठीक है, चलो अच्छा देखो बच्चों, हमें क्या करना है, ये देखो पहला क्वेश्चन दिया है मुझे, इसमें मॉडुलस आर्गुमेंट बताना है, ठीक, और पोलर फॉर्म बताना है। ठीक है, चलो अच्छा, तो आपको याद करो, है ना, मैंने क्या बताया था इसमें, याद करो थीटा, थीटा का मतलब होता है आर्गुमेंट। ठीक है, थीटा का मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थीटा बराबर अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा, थर्ड में लाई करता है तो थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा, और फोर्थ में लाई करता है तो थीटा बराबर माइनस अल्फा। ठीक है, और अल्फा किससे निकालते थे? इस फॉर्मूले से। ये सब समझाया था मैंने। ठीक है, तो वही चीज है, देखो बच्चों ये दिया हुआ है, हमें क्या बताना है इसमें, मॉडुलस आर्गुमेंट और फिर इसका पोलर फॉर्म। ठीक, तो देखो यार बहुत सरल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। पहले देखो इस क्वेश्चन को, है ना, इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे ऐसे लिख लो, लेट ये दिया ना -1 -√3i, इसको हमने ऐसे लिख लिया r cos थीटा प्लस i sin थीटा, इसके फॉर्म में, है ना, r cos थीटा, और यहाँ पर भी r लिख लो आप, i r sin थीटा, ऐसे हो गया ना। ये पोलर फॉर्म होता था, याद आ रहा है? अच्छा, जिसमें ये r क्या है, r का मतलब होता है मॉडुलस और इस थीटा का मतलब होता था आर्गुमेंट। ये पता है? अगर नहीं पता है तो जल्दी से वीडियो देख लो। मॉडुलस और इसका मतलब है आर्गुमेंट, ठीक है। आर्गुमेंट कौन सा? ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। और क्यों होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ये भी समझाया था, है ना? हाँ, तो चलो निकालते हैं बच्चों। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, है ना, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर किससे करेंगे? ये रियल पार्ट रियल वाले के साथ, और जहाँ पे आई आया है इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ। तो जब कंपेयर करोगे तो ऐसे तो लिखोगे r cos थीटा बराबर -1। तो यहाँ से इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्या दिया है, r sin थीटा, याद रखना i को नहीं लिखना है, हमें i छोड़ देना है। r sin थीटा इज इक्वल टू व्हाट, -√3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करते थे बच्चों, याद आ रहा है ना, इसी दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देते थे। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो जब इसका स्क्वायरिंग और एडिंग करोगे तो कितना हो जाएगा, ये r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया स्क्वायर, फिर ऐड करो r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, वही चीज इधर भी, -1 का स्क्वायर और प्लस -√3 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, तो देखो इन दोनों में बच्चों r स्क्वायर कॉमन लिया तो कितना आया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर -1 का स्क्वायर 1, और ये कितना हो गया, 3 आ गया। ठीक है, तो 3 और 1 हो गया 4, और हमने पढ़ा है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये पूरा 1 हो गया। r स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू 4, तो r स्क्वायर इंटू 1 r स्क्वायर ही रहेगा। तो यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा 4 रूट में, तो ये कितना आएगा, +-2। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मॉडुलस का मतलब एक डिस्टेंस होती है, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, मॉडुलस कांट बी नेगेटिव। तो r तो आ गया 2, है ना, r हमें मिल गया। चलो भाई, तो r की वैल्यू यहाँ पे लिख लो, कितना मिल गया, 2। दिस इज मॉडुलस। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, अब आर्गुमेंट पे आते हैं, इसको हटा दें, चलो इसको हटा देते हैं। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया है -1 -√3i, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, याद करो यार, सब सिखाया था ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, यहाँ पर माइनस प्लस, इधर माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस। देखो माइनस माइनस, दोनों नंबर रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों माइनस में है, माइनस माइनस, तो कहाँ आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए थीटा कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूले से। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि सिंस
complex number lie in a third quadrant, है ना, third quadrant, therefore theta is what minus pi minus अल्फा, ठीक है, माइनस पाई माइनस अल्फा, ठीक है, ये थीटा इससे निकलेगा, ठीक। तो थीटा को निकालने से पहले हमें क्या निकालना है, अल्फा, तो अल्फा इस फार्मूले से निकालेंगे, हर बार यही लगाना है आपको। ये कितना हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट, देखो इमेजिनरी पार्ट ये है जिसके साथ आई आता है, -√3 अपॉन रियल पार्ट, तो रियल पार्ट है -1, माइनस से माइनस खत्म, कितना बचा, √3 बचा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू √3। अब मुझे बताओ कि √3 किसकी वैल्यू होती है tan में, अगर आपको पता होगा ये वैल्यू होती है tan 60 डिग्री की, और 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, π/3, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो ये tan से tan खत्म, तो अल्फा कितना आया, π/3 आ गया। अब इस अल्फा को यहाँ पुट कर दो, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इज व्हाट, -π माइनस अल्फा, अल्फा इज व्हाट, π/3। अब इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 3π माइनस पाई, तो ये आ गया -2π/3। तो ये बच्चों आपका हो गया क्या, आर्गुमेंट, दिस इज आर्गुमेंट, दिस इज मॉडुलस। इन दोनों को यहाँ लिख दोगे, r की जगह 2 और थीटा की जगह -2π/3, तो वो क्या हो जाएगा, पोलर फॉर्म बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, आई बात समझ, ठीक है। चलो अच्छा, तो इसको नोट कर लो। देखो इसके बाद वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम टू सेम है, क्वेश्चन नंबर 2, तो आप खुद से करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, है ना, समझ तो गए आप लोग। अब देख लो 3 में क्या कह रहा है ना, 3 भी बहुत सरल है, सब सरल है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोला है 1 - i, क्या दिया है, 1 - i, ठीक। मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लिया, लेट 1 - i इज इक्वल टू दिस। हमें क्या करना है, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 1 - i इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस ir sin थीटा। चलो इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अच्छा चलो अब ध्यान से देखो बच्चों, फिर वही चीज है ना, कंपेयर करो रियल पार्ट, देखो ये रियल पार्ट है और i के साथ कुछ नहीं, तो यहाँ 1 है, ये याद रखना है ना, 1 होगा। तो r cos थीटा इज व्हाट, r cos थीटा हो गया 1, ये मान लो इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। r sin थीटा इज व्हाट, यहाँ पे कितना आया, ये -1, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, जैसे भी पहले किया था, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बराबर, देखो 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो ये देखो अभी मैंने सिखाया था ना, ये कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 + 1, तो ये तो हो गया, ये तो पूरा 1 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 2, तो r इज व्हाट, √2, तो r की वैल्यू मिल गई कितनी, √2, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, r की वैल्यू हो गई √2, ठीक है, ये याद रहेगा। चलो तो r मिल गया, अब हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है, ठीक है। थीटा कैसे निकालेंगे, तो थीटा के लिए फिर वही देखो, पहले मुझे बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ध्यान से देखो, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, देखो यहाँ पे पहला नंबर प्लस का, फिर माइनस का, प्लस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, 4th क्वाड्रेंट में, है ना। तो यहाँ पे लिख लो कि सिंस कॉम्प्लेक्स नंबर लाई इन अ 4th क्वाड्रेंट, है ना, 4th क्वाड्रेंट, तो 4th क्वाड्रेंट में अगर ये लाई करता है तो थीटा बराबर इज व्हाट, -अल्फा, है ना, थीटा बराबर -अल्फा, और अल्फा यहाँ से निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, tan अल्फा बराबर इमेजिनरी पार्ट, देखो बच्चों इमेजिनरी पार्ट कितना है, -1 अपॉन रियल पार्ट भी है 1, तो ये हो गया -1/1, तो ये कितना हो जाएगा, tan अल्फा इज व्हाट, देखो -1/1 का मतलब क्या है, ऐसे तो होगा मॉड में -1, और हमने क्या पढ़ा है, जब इस मॉड से बाहर आता है वैल्यू तो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे +1। तो आप मुझे बताओ tan में कितने की वैल्यू 1 होती है, तो हमें पता है tan 45 डिग्री बराबर 1 होता है, और 45 को बच्चों हम लोग क्या लिखते हैं, π/4 लिखते हैं, तो ये tan से tan खत्म, अल्फा इज व्हाट, π/4, इसमें पुट कर दो तो थीटा आ जाएगा, तो थीटा कितना हो गया,
थीटा इज व्हाट माइनस अल्फा, तो अल्फा ये दिया है, बस इसको माइनस लिख दो, माइनस पाई बाई 4। तो हमें थीटा मिल गया, दिस इज आर्गुमेंट और दिस इज मॉडुलस। अब इन दोनों को यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r एंड थीटा इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पुट करोगे तो r की जगह कितना आएगा बच्चों, √2 cos थीटा। इसको देखो मैं ऐसे ब्रैकेट बना लेता हूँ, है ना, इसको भी आप अगर ऐसे ब्रैकेट बना लोगे तो ये r ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत, मतलब तो वही रहा ना, ये हो गया। तो ये कितना होगा, r √2 cos थीटा, थीटा की जगह पर माइनस पाई बाई 4 प्लस i sin थीटा, थीटा की जगह पर माइनस पाई बाई 4। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, पोलर फॉर्म हो गया, दिस इज द पोलर फॉर्म। ठीक, कोई भी क्वेश्चन आपको दिया हो यार, हमेशा हर क्वेश्चन इसी टेक्निक से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा, अब किसमें आए, चलो क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं ना, 6 इसको हटा दें। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, सब कुछ वही है, कुछ अलग नहीं है, बहुत आसान है। ठीक, 6 में खाली नंबर दिया हुआ है, देखो कैसे करेंगे। 6 में केवल आपको दे दिया है -3, ठीक, -3, तो कोई दिक्कत नहीं। -3 का मतलब बेटा क्या है, -3 + 0i, ऐसे लिख सकते हैं ना, -3 + 0i, तो इसको ऐसे लिख लो आप, लेट -3 + 0i = दिस। ठीक है, फिर वही सारी कहानी, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर से आप जब कंपेयर करोगे तो r cos थीटा बराबर -√3, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, फिर सॉरी √3 नहीं, 3 है, 3 माइनस का 3, और फिर r sin थीटा, देखो यहाँ कुछ नहीं तो यानी ये 0 हो गया। तो बच्चों जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये ऐसे रहेगा, r cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बराबर, देखो -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो इसमें वही चीज, r कॉमन लोगे तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, तो लास्ट में 1 ही तो बचेगा, और -3 का स्क्वायर 9, तो r स्क्वायर = 9, तो r बराबर कितना आएगा, √9, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, है ना। तो r की वैल्यू मिल गई 3, चलो भाई r लिख लो, कितना मिल गया, 3 मिल गया। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं, फिर वही कहानी जैसे अभी तक किया ना, सब कुछ वही है, कुछ नहीं करना है। अब ये बताओ कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है ये, है ना, फिर से देख लो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, देखो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये, कौन से क्वाड्रेंट में आया, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा होगा। ठीक है, तो वो आप लिख लेना, बार बार मैं नहीं लिख रहा हूँ कि सिंस कॉम्प्लेक्स नंबर लाइन है सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लें इसमें tan अल्फा, तो tan अल्फा होगा इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इज व्हाट, इमेजिनरी पार्ट देखो 0 है, और ये कितना दिया है -3, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, tan अल्फा बराबर, ये तो 0 आएगा, और tan 0 कितने डिग्री की वैल्यू होती है ये मालूम है, tan में 0 जो होता है, याद करो tan 0 कितना होता था, 0 का ही तो होता था भाई, tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 ही होती है, याद आ रहा है कि नहीं, देखो चार्ट याद होना चाहिए वरना दिक्कत हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, 0, तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप वहां पे इसको पुट करो, तो ये कितना हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में होता था तो थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं थीटा इज व्हाट, पाई माइनस अल्फा, तो अल्फा 0 आया तो थीटा कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ठीक, तो देखो हमारे पास आर्गुमेंट भी आ गया और मॉडुलस भी आ गया, यहाँ पे पुट कर दो, तो r की जगह लिखा 3 cos पाई प्लस i sin पाई, तो ये आपका क्या हो गया, पोलर फॉर्म हो गया। बोलो कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, है ना, बहुत सरल है, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं आएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अच्छा और लगा ले, चलो अच्छा एक लास्ट और लगा लेते हैं ताकि अगर थोड़ा बहुत डाउट हो तो वो भी क्लियर हो जाए। ठीक, चलो फिलहाल तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं रह गया होगा ना, अच्छे से आ गया होगा। अच्छा देखो इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो खाली आई लिखा हुआ है ना, ये अलग करते हैं आई। तो जैसे देखो आई अगर दे दिया गया है आई, तो आई का मतलब देखो बेटा इसमें इमेजिनरी पार्ट दे दिया गया, तो रियल जो पार्ट होगा वो 0 हो जाएगा। इसको ऐसे तो लिख सकते हो 0 + 1i का मतलब आई हुआ, है ना। अच्छा तो चलो इसको भी सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो जाएगा,
आर कॉस थीटा बराबर 0 इक्वेशन 1, आर साइन थीटा बराबर 1। अच्छा इक्वेशन 1 थी तो ये 2 मान लो, ये 3 मान लो, ठीक है। तो फिर बच्चों इसको कंपेयर करोगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू 1। तो यहाँ से अगर आप आर की वैल्यू निकालोगे तो ये 1 आएगी। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू आ गई 1। क्लियर है। अच्छा अब मुझे बताओ कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये। ध्यान से देखो दोनों वैल्यू प्लस की हैं, प्लस 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 प्लस, तो प्लस प्लस कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा है वही अल्फा है, तो यहाँ से निकाल लो अल्फा। तो tan अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट इज व्हाट 1 और ये हो गया 0। तो बेटा 1/0 क्या होता है, 1/0 हमने पढ़ा है इनफाइनाइट होता है ना। ये कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, क्योंकि नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, नॉट डिफाइंड। तो हमने पढ़ा है कि इनफाइनाइट वैल्यू किसकी होती है, tan में 90 डिग्री की, है ना। tan 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री मतलब π/2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tan सॉरी यहाँ पर ये आया इनफाइनाइट, 1/0 का मतलब है इनफाइनाइट ऐसे। तो ये किसकी वैल्यू है, tan 90 की वैल्यू है, tan 90 डिग्री। और 90 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/2, है ना। क्योंकि 1/0 देखो हमने पढ़ा ना, अगर 0/1 करोगे तो 0 आएगा और 1/0 करोगे तो इनफाइनाइट। किसी भी नंबर को 0 से अगर भाग किया जाए तो नॉट डिफाइंड, और 0 को किसी नंबर से भाग किया जाए तो वैल्यू 0 होगी। तो ये बात याद रखना अगर नहीं पता है तो बच्चों ये tan से tan खत्म, तो अल्फा कितना आ गया π/2। और चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया है तो जो थीटा है वही अल्फा है, तो बस यही थीटा भी हो जाएगा। तो आराम से लिख दो आप पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म कितना हो जाएगा, आर की जगह लिखो बच्चों 1 cos थीटा, थीटा की जगह पर π/2 प्लस आई साइन π/2। जो अल्फा है वही थीटा भी है, ठीक। तो ये आपकी पूरी एक्सरसाइज हो गई। बताओ इसमें कोई दिक्कत थी, है ना। देखो अगर किसी को पोलर फॉर्म का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक, तो फिर चाहे आपको कोई भी नंबर बना के दे दे आप आराम से कर लोगे ना, ठीक है। तो चलो फिर अच्छे से पढ़ाई करो खूब दिल लगा के। थैंक यू।